नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आज होली की जो पड़वा है उस पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हिंदुस्तान में जहां जहां होली मनती है, एक तरह से आप ये मानकर चलिए, ये अपने आप अंदर की जो मूर्खता है उसको प्रदर्शित करने का मौका माना जाता है। इसीलिए जगह जगह आप देखते होंगे कि महामूर्ख सम्मेलन होते हैं। उज्जैन में टेपा सम्मेलन होता है। ऐसे हर शहर में कुछ ना कोई ऐसा आयोजन होता है जिसके जरिए मनुष्य अपने भीतर की मूर्खता को प्रकट करे। संयोग से इस साल मुझे मेरे शहर में महामूर्ख की उपाधि से विभूषित किया गया और मैंने जब ये तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर डाली तो सबसे पहले अमेरिका से हमारे परिवार के लोगों ने ही इस पर आपत्ति की कि भाई ये क्या है। मैंने कहा ये हास्य बोध है, हिंदुस्तान का हास्य बोध है और उसे इसी तरह से लिया जाना चाहिए। महामूर्खता करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे हिसाब से मूर्ख होना फक्र की बात है। फक्र की बात इसलिए है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी मूर्खता को स्वीकार करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का डंका तो बहुत लोग पीटते हैं। आपने देखा होगा कि विश्व गुरु बनने के तमाम डंके पीते जा रहे हैं, लेकिन कोई महामूर्ख है ये स्वीकार कर ले और इसको सम्मान के रूप में स्वीकार कर ले तो बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से महामूर्ख जो होते हैं दो तीन प्रकार के होते हैं। एक महामूर्ख तो जन्मजात मूर्ख होते हैं और दूसरे महामूर्ख परिस्थितियों बस मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मूर्ख बनना भी पड़ता है, समाज के हित में बनना पड़ता है और अगर वे न बने तो समाज का बड़ा अहित हो जाता है। और हमारे यहाँ मूर्ख लोगों को बनाना भी पड़ता है, लोक हित में मूर्ख बनाना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि मूर्खों को बनाना एक कला है और ये कला हर आदमी के बस की बात नहीं है। फिर भी लोग ये काम करते हैं और लगातार करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना जब से हिंदुस्तान में हुई है तब से 18 आम चुनाव इस देश में हो चुके हैं और हर बार कोई ना कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है और सत्ता में आने से पहले जनता को वो तरह तरह के वादे करके मूर्ख बनाता है और अपना उल्लू सीधा कर देता है। यानी मूर्खता का और उल्लू का सीधा रास्ता है। अगर आप मूर्ख नहीं बनेंगे तो आपको उल्लू भी नहीं बनाया जा सकता। मूर्खता की एक विशिष्ट पहचान है। मूर्खता दरअसल एक मछली की तरह होता है। उसे आप उबालो तो खा सकते हो और उसे अगर आप गर्म करो तो उसको आप नाक की तरह जहरीला भी पा सकते हो। संस्कृत में तो एक कहावत ही है, श्लोक है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयंपानाम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात आप अगर किसी मूर्ख को उपदेश देंगे तो उससे उसका कोप बढ़ेगा। अब मूर्ख की तुलना किससे की? सांप से की कि जैसे आप सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका जहर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब हकीकत यह है कि न तो सांप दूध पीता है और न ही मूर्ख कभी कुपित होता है। मूर्ख तो मस्त रहता है, हमेशा मस्त मौला रहता है और इसलिए उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी कहावत भी है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आज के संदर्भों में ख़ास तौर पर जो होली की पड़वा है, होली का जो रंगारंग उत्सव है, होना चाहिए था कि स्वदेशे पूज्यते राजा और मूर्ख सर्वत्र पूज्यते। यानी राजा की पूजा तो स्वदेश में होती है लेकिन मूर्ख की पूजा दुनिया भर में होती है। इस समय दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जनता भी मूर्ख बनती है, बनाई जाती है और नेता भी मूर्ख बनते हैं और कुछ बने बनाए आते हैं, रेडीमेड मूर्ख होते हैं। आपको सनक होती है, जैसे कि आप जिधर आंख उठाकर देख लीजिए आपको मूर्ख मिल जाएंगे। किसी का नाम पुतिन हो सकता है, किसी का नाम ट्रंप हो सकता है, किसी का नाम नरेंद्र हो सकता है, किसी का नाम यादवेंद्र हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। नाम आप कुछ भी रख लीजिए, मूर्खता का इससे हास नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, मजे की बात यह है कि मूर्खता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप कम मूर्ख हैं या ज़्यादा मूर्ख हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो आप उदार चरित हैं, और यह उदारता आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे आप देखते हैं ना, अभी नारे चल रहे हैं, अमेरिका में मागा का चल रहा है, अमेरिका फर्स्ट, मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, ये सब मूर्ख बनाने के उपक्रम हैं। और बड़ी बात यह है, अगर आप यकीन करें मेरी बात पर, कि जो मूर्खता है ये सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। आप किसी भी मूर्ख को राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते, चाहे वो अपने आप को कपड़े से ढक ले, चाहे अपने घर के सामने किसी इमारत को कपड़े से ढक ले। तो ये मूर्खता बड़ी सहज सुलभ है, और इसमें विद्वता भी अपार भरी रहती है। एक मूर्ख ही तो है जो अपने कंधों पर इस राष्ट्र का प्रेम ढोता है, राष्ट्र का सारा प्रेम इसी मूर्ख के हवाले आप कर सकते हैं। अब मूर्ख भी हर तरह से होते हैं, जैसे आपने देखा ना, राजनीति में भी गरम दल नरम दल होते हैं, कांग्रेस में भी तो बाकायदा गरम दल नरम दल था। ऐसे ही मूर्खों में भी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट मूर्ख होते हैं, एक वज्र मूर्ख होते हैं। अब वज्र मूर्ख ये होते हैं कि उनमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं होती, और सॉफ्ट मूर्ख वो होता है जिसको आप थोड़ा बहुत ठोक पीट के बजा करके सही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आप दुनिया में मूर्खता का जो प्रचलन है उसको देखते हुए अब मूर्खों को लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हमारे अपने देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर मूर्ख बन गए हैं, और एक दो दिन से नहीं बने, 1 2 3 4 साल हो गए हैं, और उन्हें 2028 तक मूर्ख बनाया जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि मूर्ख बनाना कितना आसान काम है। मूर्ख बनाना चाय बनाने से भी आसान काम है, मूर्ख बनाना रोटी और सब्जी बनाने से भी आसान काम है। तो लोग ये आसान काम करते हैं, और इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस दल का है। आप किसी भी दल में हो सकते हैं, सत्ता दल में हो, विरोधी दल में हो, गठबंधन में हो, ना हो गठबंधन में, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बनाकर ही अपनी प्रभुता कायम कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस समय दुनिया के हर कोने में अवाम को मूर्ख बनाने की असीम प्रतियोगिता चल रही है। मैंने कहा था शुरू में, प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता में हार जीत का भी कोई सवाल नहीं है। कौन कितना मूर्ख बनेगा, कौन कितना मूर्ख नहीं बनेगा, ये देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि मूर्ख बनने के लिए कौन कौन तैयार है, क्योंकि मूर्खता एक आप हैं, जैसे हमारे आज़ादी के ज़माने में कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ऐसे ही मैं कहता हूँ मूर्खता भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे किसी और को छीनने नहीं देंगे। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख बने रहेंगे, हम लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। लोकतंत्र को परिपक्व ऐसे ही किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाकर किया जाता है। संविधान के सामने हम मूर्खता अपनी प्रकट करते हैं, कानून के सामने हम अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं, जनता के सामने हम अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। आप देखें, हमारे इस देश में अगर मूर्खता का सम्मान न होता तो क्या मुमकिन था कि माननीय राबड़ी देवी जैसी बिल्कुल घरेलू महिला मुख्यमंत्री बन जाती? क्या ये संभव था कि मूड मड़ाए हुए सन्यासी और जाके काशी सेने की जगह लोग राजसत्ता में प्रमुख बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, और फिर धमकियां देते कि कम वक्त को हमारे यहाँ भेज दो जो जिसका हम इलाज कर दें, यानी वो मनोचिकित्सक भी बन सकते हैं। तो मूर्ख आदमी किसी भी स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो सकता है। उसकी काया कोई निश्चित नहीं है, वो भगवा पहन सकता है, वो नीला पहन सकता है, वो काला पहन सकता है, वो खादी पहन सकता है, वो सिल्क पहन सकता है, वो करोड़ों का हजारों का सूट पहन सकता है, सूट पर अपना नाम लिखवा सकता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो महामूर्ख सम्मेलन जब होता है तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि लोगों ने मेरी मूर्खता को पहचाना। आखिर बहुत देर लग गई। ग्वालियर की मैं बात करूँ, देश के दूसरे हिस्सों में तो महामूर्ख सम्मेलन पता नहीं कब से हो रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में जो महामूर्ख सम्मेलन है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, वो पिछले 44 साल से हो रहा है, और मैं ग्वालियर में 52 साल से निवास करता हूँ। इस मूर्ख सम्मेलन का
जो आगाज़ है वो भी संयोग से हम 4-5 मित्रों ने किया था, लेकिन मेरी मूर्खता को पहचानने में इस शहर को 44 साल लग गए। हैरानी की बात है। तो अब मैं इस मौके पर अपने देश के सभी मूर्खों को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन आगाह भी करना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव का मौका आए और जब भी मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका आए तो मूर्ख को चुनिए, बुद्धिमान को मत चुनिए, सेवक को मत चुनिए, चौकीदार को मत चुनिए, पहरेदार को मत चुनिए, क्योंकि ये लोग आपको मूर्ख बना करके आपका वोट ले जाएंगे, लेकिन रहेंगे जैसे कि तैसे। अगर वो राजा हैं तो राजा रहेंगे, महाराजा हैं तो महाराजा रहेंगे, सन्यासी हैं तो सन्यासी रहेंगे, और अगर अडानी अंबानी है तो अडानी अंबानी रहेंगे। उन सब का जो एक संवेद कार्यक्रम है, इस देश की जनता को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना है। तो आप अपने आप पर नियंत्रण करें, अपनी मूर्खता पर घबराएं नहीं, सही निर्णय करें। मूर्खता में भी कई बार बड़े सही निर्णय होते हैं, और अक्सर सही निर्णय होते हैं, क्योंकि मूर्खता निष्कलुष होती है, उसके अंदर अपने तेरे का भाव नहीं होता है। आदमी निष्प्रय होके अगर मूर्खता से काम करे तो बात बनती है। कहते हैं, कबीर ने कहा है शायद कि आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। तो यहाँ ठगी, मूर्खता, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो देखते रहिए कि इस दुनिया में लोग किसको कितना मूर्ख बना सकते हैं। महामूर्ख होने को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसी स्पर्धा नहीं है जैसी विश्वगुरु बनने को लेकर है। महामूर्खता तो इन तमाम प्रतिस्पर्धाओं से ऊपर की चीज़ है। तो अगली होली जब तक आए तब तक आप भी कोशिश करें कि अपने आसपास के मूर्खों की शिनाख्त कर लें और उनसे अपना भाईचारा बढ़ा लें, और उसमें बेवनस्य को न पनपने दें, और कोशिश करें कि हम अपने आप को मूर्ख समझकर ही इस लोकतंत्र को बचाए रखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज इस मूर्खता पर, महामूर्खता पर, मेरे इस छोटे से सारगर्भित इसलिए कहूँगा कि इसमें सार है, और नहीं भी हो कब हो तो आप तो सार को गहले है, थोथा दे उड़ाए, थोथा उड़ा दीजिए, सार को ले लीजिए। मूर्खता का वर्ण अवश्य कीजिए। बिना मूर्ख बने आप तकलीफ में रहेंगे। आपको आपकी बुद्धिमत्ता, आपको आपकी मेधा, आपको आपका ज्ञान, आपको आपकी डिग्रियां चैन से नहीं सोने देंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पल भर के लिए मूर्ख मान लें, मूर्ख बना लें, मूर्ख समझ लें, तो आप देखेंगे कैसी गहरी नींद आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज मैं उन सब मुद्दों पर नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ मूर्खता जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। आप भी मेरे साथ नारा लगाइए, मूर्खता जिंदाबाद, मूर्खता जिंदाबाद, मूर्खता जिंदाबाद।